सोचो, हमसे सिर्फ 48 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ शायद हवा है, शायद पानी भी हो सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं है, ये जुलाई 2026 में कंफर्म हुई एक रियल डिस्कवरी है। पहली बार साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक रॉकी प्लैनेट बिल्कुल अर्थ जैसा अपना एटमॉस्फेयर रख सकता है। आज हम समझेंगे ये प्लैनेट है क्या, साइंटिस्ट ने इसे कैसे ढूंढा और क्या सच में वहाँ लाइफ पॉसिबल है। आज हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, ये प्लैनेट है क्या और ये इतना स्पेशल क्यों है। दूसरा, साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि इसका एटमॉस्फेयर है बिना वहाँ जाए। तीसरा, क्या सच में वहाँ लाइफ हो सकती है या अभी भी सवाल बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है LHS 1140b। ये एक सुपर अर्थ है, मतलब ये हमारी अर्थ से थोड़ा बड़ा है, लगभग 1.7 टाइम्स बड़ा। ये 2017 में ही डिस्कवर हुआ था, पर तब साइंटिस्ट को सिर्फ इतना पता था कि ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में डिटेल नहीं पता था। ये प्लैनेट 48 लाइट ईयर्स दूर है। अब ये नंबर समझो, लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में जितनी दूर ट्रैवल करती है। मतलब अगर हम सबसे तेज चीज़ लाइट भी यूज़ करें तब भी हमें वहाँ पहुँचने में 48 साल लगेंगे। दुनिया का कोई भी रॉकेट अभी इतनी स्पीड पे नहीं जा सकता। पर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। मतलब इसका स्टार, जो एक छोटा ठंडा रेड डॉर्फ स्टार है, से इतना सही डिस्टेंस पे है कि अगर इसके पास पानी हो तो वो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो के भाप बनेगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो के बर्फ। यही वो स्वीट स्पॉट है जहाँ साइंटिस्ट लाइफ ढूंढते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, जब कोई वहाँ जा ही नहीं सकता तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इसका एटमॉस्फेयर है। यहाँ एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पर्टिकुलर गैस का यूज़ किया, हीलियम। उन्होंने कैलकुलेट किया था कि अगर इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है तो उस एटमॉस्फेयर से थोड़ा थोड़ा हीलियम गैस एस्केप हो रहा होगा, मतलब निकल रहा होगा, बिल्कुल जैसे एक बैलून से धीरे धीरे हवा निकलती है। उन्होंने शिली में एक पावरफुल टेलीस्कोप यूज़ किया, मैगलन क्ले टेलीस्कोप, और इस प्लैनेट को 2 बार देखा, एक बार 2024 में, एक बार 2025 में, टोटल 6.5 घंटे के लिए। और उन्हें वही मिला जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, हीलियम एस्केप हो रहा था प्लैनेट से। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, क्योंकि अगर हीलियम एस्केप हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्लैनेट के पास अभी भी एक एटमॉस्फेयर है जिसे एक गैस निकल रहा है। अगर प्लैनेट बेयर रॉक होता बिना किसी एटमॉस्फेयर के, जैसे मून, तो एस्केप करने के लिए कुछ होता ही नहीं। ये पहली बार है जब किसी रॉकी हैबिटेबल जोन प्लैनेट का एटमॉस्फेयर इस तरह कंफर्म हुआ है। इससे पहले जितने भी सिमिलर प्लैनेट्स देखे गए थे उनमें से कई बेयर रॉक निकले बिना किसी हवा के। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वहाँ लाइफ है? यहाँ ऑनेस्ट होना जरूरी है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर सका। जो हीलियम मिला है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले लेयर में है। जो असली इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर, वो नीचे लोअर एटमॉस्फेयर में होते हैं और अभी के ऑब्जर्वेशन से वो दिखाई नहीं देते। कुछ पहले के स्टडीज ये भी कह चुके हैं कि ये प्लैनेट एक स्नोबॉल प्लैनेट हो सकता है, मतलब पूरा या ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ, जिसमें सिर्फ बीच में एक छोटा सा लिक्विड ओशियन हो, जैसे एक बुल्स आई पैटर्न, लगभग 4000 किलोमीटर का। इंटरेस्टिंग बात, इस ओशियन के बीच का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा। पर ये अभी एक थ्योरी है, प्रूवन फैक्ट नहीं। अगला स्टेप, साइंटिस्ट अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके इस प्लैनेट के लोअर एटमॉस्फेयर में पानी और दूसरे गैसेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। तभी पता चलेगा कि ये प्लैनेट सच में दूसरी अर्थ जैसा है या बिल्कुल अलग कुछ। चलिए समझते हैं ये डिस्कवरी साइंस की दुनिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है। आज तक साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या छोटे रॉकी प्लैनेट्स जो अपने स्टार के बहुत पास होते हैं अपना एटमॉस्फेयर बचा के रख सकते हैं? क्योंकि छोटे रेड डॉर्फ स्टार्स जैसे इस प्लैनेट का स्टार काफी रेडिएशन और सोलर विंड छोड़ता है जो किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को उड़ा सकता है। LHS 1140b ने प्रूफ किया है कि ये पॉसिबल है। एक रॉकी प्लैनेट अपना एटमॉस्फेयर रख सकता है, चाहे उसका स्टार कितना भी एक्टिव क्यों ना हो। इसका मतलब यूनिवर्स में ऐसे और भी कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं जहाँ एटमॉस्फेयर है, जहाँ लाइफ के लिए कंडीशंस बन सकती है। ये सोचने वाली बात है। तो इस डिस्कवरी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, साइंस में बड़े ब्रेक थ्रूज हमेशा एक डेफिनेटिव आंसर नहीं होते, वो अक्सर एक नया बेटर सवाल खड़ा कर देते हैं। इस प्लैनेट के बारे में हम अब पहले से ज़्यादा जानते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ लाइफ है, अभी भी खुला है। दूसरी बात, पेशेंस साइंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये प्लैनेट 2017 में डिस्कवर हुआ और उसका एटमॉस्फेयर कंफर्म करने में 9 साल लग गए, कई टेलीस्कोप्स, कई ऑब्जर्वेशंस, कई सालों की मेहनत। और तीसरी बात, जब भी हम सोचते हैं कि हमने यूनिवर्स के बारे में सब जान लिया, एक नई डिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई
और आपको ऐसी ही साइंस की कहानियाँ सिंपल भाषा में समझनी है तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में लाइफ पॉसिबल है।